जम्मे ते लानत, तेरे खाते ते लानत, तेरे पीते ते लानत, तेरे वड्डे होए ते लानत, तेरी शादी ते लानत, तेरी गमी ते लानत, तेरे उठने ते बाने ते खाने ते पीने ते रोने ते सोने ते हंसने ते बहने ते लानत, तेरे जम्मे ते लानत, तेरे खाते ते लानत, तेरे। अस्सलामु अलैकुम। बेहयाई और फहाशी की तमाम हदें पार कर दी गईं। जब बाबा जी को डंडा ना मिला तो उन्होंने अपने नफ्स और अपनी शर्मगाह को ही डंडा बनाकर शागिर्द को सज़ा दे दी। ये कहा जा रहा है, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। अली उमरी साहब, उनका बाप खोल देंगे, उनकी तारीफें बयान करेंगे और करामतें लिखेंगे। अच्छा, उनकी करामत पता है क्या लिख रहे हैं? करामत लिख रहे हैं कि उनके शागिर्द मुरीद कह रहे हैं कि भाई मैं और इनका साला, यानी मेरे पीर साहब के जो साले हैं, हम तीन एक दफा बंद कमरे में थे। इन्होंने हमाम जिक्र किया, हमाम के अंदर हम तीनों थे और कोई नहीं था। कह रहे हैं कि हमारे पीर साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पर, अपने साले पर। जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने देखा आसपास कोई चीज मिली नहीं जिससे वो सजा देते। अब क्या किया? कह रहे हैं उन्होंने करामत जाहिर की, और करामत ऐसी जाहिर की, इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उनकी जो शर्मगाह थी उन्होंने कहा वो लंबी होना शुरू हो गई। अच्छा, लंबी होते होते ये अल्फाज मौजूद है, आखज़ शेख इहलील नफ्सी, ये रेफरेंस ले लीजिएगा, डालें, लोग सारे पढ़ें। अब यूसुफ निबानी कितना बड़ा नाम है, उसकी किताब के अंदर ये करामत बयान हो रही है, गौर कीजिएगा। कह रहे हैं अब शर्मगाह जो है ना वो लंबा होता चला गया, यहां तक कि उनकी कंधे से भी ऊपर निकल गया। उसके बाद अपनी ही शर्मगाह को उन्होंने डंडा बना करके पकड़ा और उसको सजा दी। कह रहे हैं उसके बाद फिर करामत का ज़हूर ये हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहे हैं फिर हम कमरे से बाहर चले गए। जब कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लोगों को बयान किया गया और हजरत ने तो ऐसा किया। कह रहे फिर हजरत ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो वो है ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मौलवी साहब जो ये कहानी बयान कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से ये बयान नहीं कर रहे, बल्कि बरेलवियों की एक किताब का हवाला देते हुए कहते हैं कि कहानीबाज इतनी हदें पार कर चुके हैं कि अब इन्होंने अपनी किताबों में इस कदर ये लिखना शुरू कर दिया है कि जब हमाम में बाबा जी को अपने शागिर्द को सज़ा देने के लिए डंडा ना मिला तो ये करामत ज़ाहिर हुई कि उनकी शर्मगाह इतनी लंबी हो गई और वो डंडा बन गई और उससे उन्होंने अपने शागिर्द को सज़ा दी। दोस्तों, पहले तो ये करामात बयान की जाती थी कि बाबा जी हवा में लहराने लगे, बाबा जी समंदर पर चलने लगे, बाबा जी ने सब कुछ सोने का बना दिया। लेकिन अब इतनी बेशर्म करामात ज़ाहिर होने लगी और बयान होने लगी हैं कि बाबा जी का नफ्स ही डंडा बन गया और उससे उन्होंने अपने शागिर्द को सज़ा दी। दोस्तों, एक अक्लमंद ने कहा था कि अगर एक इंसान के अंदर दिमाग ना हो तो वो पैदा होने की तकलीफ़ ही ना करे। जिसने ये बात लिखी है उसे चाहिए था कि वो पैदा ना होता तो अच्छा था, चले ज़मीन से कुछ बोझ तो हल्का होता। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पीरी मुरीदी कैंसर की तरह फैल चुकी है। अब ये इतना नासूर बन चुका है कि हर कोई इसमें लतपत हो चुका है और पीरी मुरीदी को ही दीन इस्लाम समझ लिया गया है। और इस पीरी मुरीदी में आकर कुछ लोगों ने बाबों और पीरों को नबियों का दर्जा दे दिया और कुछ ने तो खुदा का दर्जा दे दिया है। दोस्तों, ऐसी करामात किताबों में लिखकर या बयान करके लोगों का ईमान तबाह किया जाता है और लोगों को कुरान और सुन्नत से दूर किया जाता है और पीरों के नज़दीक किया जाता है, ताकि ज़िंदगी में भी ये पीरों के तलवे चाटें और जब पीर फौत हो जाएं तो फिर उनके मज़ार बने, वहाँ पर भी चढ़ावे चढ़ाएं और मन्नत मनोतियाँ मानें। ये मज़ारात जो हैं ये शिरक की फैक्ट्रियाँ भी हैं और लोगों को लूटने का ज़रिया भी है और अपना बैंक बैलेंस बनाने का ज़रिया भी है। लोगों के अकायद ख़राब हो चुके हैं। लोग तो मज़ारों पर जाते हैं और बेटे और बेटियाँ मांगते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं और चंदे देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं कि इस मज़ार को 25 साल से ठेके पर दे दिया गया है। 15 दिन एक बंदा चंदा लेने आता है, 15 दिन बाद दूसरा आता है और 15 दिन बाद तीसरा आता है। इसी तरह 25 साल से ये मज़ार ठेके पर चल रहा है। ये सारे हक़ाइक़ आप इस वीडियो में देख लें। ठेके पे दे दिया गया, यानी कि अब दरबार भी ठेके पर दिए जाते हैं। 3 दोस्त हैं, उन्होंने ठेके पे लिया है, 15 दिन एक पैसे लेता है। अब मैं सारी डिटेल भाई से जानूंगा। ये दरबार का ख्याल रखते हैं और इनको तनख्वाह देते हैं। भैया, दरबार ठेके दे देता है? हाँ जी। कितना ठेका है पता है? नहीं, ये नहीं पता। कितने बंदे ने ठेके? आज तो तकरीबन 25 साल तो ठेके चल रहा है। दरबार 25 साल तो ठेके दे चल रहे हैं। हाँ जी। कितने बंदे को एस्टिमेट? 3 बंदे को है। 3 बंदे 10-10 दिन पैसे लेते हैं? 15-15 दिन लेते हैं। 15-15 दिन तीनों ही बंदे पैसे लेते? हाँ जी। 15 दिन एक आंदा इकट्ठे करके ले जाते हैं या डेली आंदा है? डेली आते हैं। गले चो रात में आंदा है? मतलब भी उन्होंने कोई टाइम टेबल नहीं है। किसी टाइम आ गए 4 बजे भी आ जाते हैं, 6 बजे भी आ जाते हैं, 7 बजे भी, 9 बजे भी, जिस टाइम अगले दिल करे आ जाते हैं, जिस टाइम मर्जी उन्होंने आ गए। हाँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦਰਬਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, किस तरह ਲਈਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ नहीं जी, किस तरह उन्होंने मतलब भी ठेके ते लेंदे ने महकमे काफ कोलों। अच्छा,
ਅੱਛਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦਿੰਦਾ ਕਨਫਰਮ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਵਾਧਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪਾਏਗਾ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਚ ਹੋਏਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਗੇ ਚਲਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਦਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ है। ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल। बाकी ख्याल ख्याल तुसी करते हो हाँ जी ख्याल ਅਸੀਂ करना है हाँ जी अब दरबार भी ठेके पर दिए जाते हैं यानी कि ये जिस दरबार में के अहाते में मैं खड़ा हूँ ये दरबार ठेके पे दिया गया है और ठेका 3 लोगों ने मिलके लिया है यानी कि 3 लोगों ने मिलके इस दरबार का ठेका लिया और 15-15 दिन पैसे लेते हैं 15 दिन एक पैसे ले जाता है 15 दिन दूसरे ले जाता है अब ये क्या मामला है ठेके पर भी दरबार मिलता है आपने पहली दफा सुना होगा शायद पहले भी सुना हो और ये देता कौन है ठेके पर दरबार ये भी हम भाई से पूछेंगे भाई यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर रहते हैं इस दरबार का इनकी इस यहाँ पर कब्र में जो बुजुर्ग हैं उनकी कब्र का ये ख्याल रखते हैं तो ये इस दरबार का अहाता है वो गेट है और ये बाहर इसका गला पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं ये गला दिखाएं ये गला बाहर पड़ा हुआ है लोग आते हैं इसमें पैसे नजराना डालते हैं पैसे डालते हैं तो दोस्तों किस तरह सादा लोग किस्म की आवाम को लूटा जा रहा है। सबसे पहले कहानी बाजों ने इनका अकीदा ये बनाया कि जब तक आप मज़ार पर जाकर चढ़ावे नहीं चढ़ाओगे आपकी मन्नतें पूरी नहीं होंगी और आगे से मज़ारात वाले मुंह खोल कर बैठे हुए हैं और लोगों की जेबों पर उनकी नज़रें हैं। ऐसे ही वो चंदे लेकर जाते हैं। अब आप बताएं कि ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है। इसीलिए तो हर वीडियो में आपको कहा जाता है कि बराए मेहरबानी इन मज़ारात और पीरों और मौलवियों का पल्ला छोड़ दें, नहीं तो आप अपना ईमान तबाह कर बैठेंगे और गुमराह हो जाएंगे। ये बात हिंदू मान गए लेकिन आज का मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कुरान को मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना है। बुत परस्ती इस्लाम में नहीं है। तो आगे से सवाल किया जाता है हिंदू से कि बुत परस्ती किस तरह मुसलमान करते हैं, तो वो कहता है कि जो मज़ारात पर जाकर उनकी इबादत करते हैं ये बुत परस्ती ही तो है। आप उस हिंदू की भी वीडियो देख लें। जो अल्लाह को माने, जो मोहम्मद साहब को माने, जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे, बुत परस्ती ना करे, वो पक्का मुसलमान है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो मोहम्मद साहब को मानेगा, तो वो तो हो ही गया मुसलमान, उसमें बुत परस्ती कहाँ से आ गई? नहीं, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह को मानते हुए, मोहम्मद साहब को मानते हुए, कुरान को मानते हुए भी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। आप कहें कैसे करते हैं? कब्र को पूजते हैं। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कब्र बना करके उस पर चादर चढ़ा करके उसकी इबादत करना हराम है। ये कुरान के हिसाब से। तो दोस्तों एक हिंदू ये बता रहा है कि ये इस्लाम नहीं है। मज़ारात को पूजना और मज़ारों पर जाकर मन्नतें और मनोतियाँ मानना और उन पर माथा टेकना और सजदा करना ये इस्लाम नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमान जो कलमा गो मुसलमान हैं इन्हें समझ ही नहीं आती। हर वीडियो में कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि बराए मेहरबानी ये काम छोड़ दें, लेकिन उल्टा हमें ही गालियाँ निकाली जाती हैं, हमें ही बुरा भला कहा जाता है, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की जाती। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।